हेलो एवरीवन, मैं आपकी होस्ट इवेंजलिस्ट राधिका सदीकिल प्रोग्राम गवाई बाइबल क्विज शो में आप सबों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदा उनके फजल से ढेरों बरक़ात को हासिल कर रहे होंगे। मेरे अजीज़ों, आज का हमारा एपिसोड जो है वो इंडिपेंडेंस डे के हवाला से है। हम सब इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और जब हम इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करते हैं तब हमारे अंदर जोश होता है, जज्बा होता है, बट आफ्टर सेलिब्रेशन हम वो सब कुछ भूल जाते हैं। हम अपने लाइफ के अंदर उन चीज़ों को कंटिन्यूस नहीं रख पाते। तो जब तक हम उन चीज़ों को, उस जज्बे को, उस पैशन को कंटिन्यूस नहीं रखते, हम कामयाबी भी हासिल नहीं कर सकते। तो ये जज्बा, ये पैशन जो है, ये जस्ट 14 अगस्त पे ही नहीं होना चाहिए बल्कि एवरी टाइम हमारे अंदर होना चाहिए। तो आज भी हमारे साथ, आज के एपिसोड में हमारे साथ पार्टिसिपेट्स हैं, वो इस टाइम अपनी स्टडी को कंटिन्यू किए हुए हैं और आज वो इंडिपेंडेंस डे के हवाला से हमारे साथ एपिसोड में हैं। कुछ इंडिपेंडेंस के हवाला से सवालात पूछे जाएंगे और यकीनन मेरे अजीज़ों, आपको बहुत कुछ आज सीखने के लिए मिलेगा। तो हमेशा की तरह हमारे साथ कीबोर्ड पर है ब्रदर एरन। जी ब्रदर एरन, क्या कहना चाहते हैं आप? आज आप क्या प्ले करने वाले हैं? सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज की जो एपिसोड है उसके अंदर मैं कुछ मेलोडीज़ प्ले करूँगा मिली नगमे की, और देखते हैं गैस कर पाएंगे या नहीं। मिली नगमे प्ले किए जाएंगे। तो मेरे अजीज़ों, इससे पेशतर के हम अपने इस राउंड को स्टार्ट करें। हम अपने पार्टिसिपेट्स का तारुफ जानेंगे और उसके बाद हम अपने फर्स्ट राउंड की जानिब बढ़ेंगे, जो कि म्यूज़िकल राउंड है, जिसमें कुछ म्यूज़िक्स प्ले किए जाते हैं और हमारे पार्टिसिपेट्स को गैस करना होता है कि कौन सा म्यूज़िक प्ले किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं अपने गेस्ट का तारुफ। जी, मेरा नाम मैथ्यू नसीर गिल है और मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ, AM मेमोरियल स्कूल करंगी डाई कराची। और मेरा नाम मीरब नसीर राजा है। मेरी मैट्रिक कंप्लीट हो गई और मैं करंगी नाइल नंबर से ताल्लुक़ रखती हूँ। आप कुरंगी से इस शो में तशरीफ़ लाए हैं, तो यानी कि कैसे आपको पता चला गवाई बाइबल क्विज शो के बारे में? हमने यूट्यूब से देखा। यूट्यूब के ज़रिए। आप दोनों ने यूट्यूब पे देखा। प्रेज़ द लॉर्ड, वेरी गुड। मैं आपको फॉर्मेट बताती चलूँ अपने शो का। हमारे 3 राउंड होंगे। फर्स्ट राउंड में कुछ म्यूज़िक्स प्ले किए जाएंगे और आपको गैस करना होगा कि कौन सा म्यूज़िक प्ले किया जा रहा है, किस मिली नगमे को प्ले किया जा रहा है। सेकंड राउंड में नंबर वाइज आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर एक मैथ्यू से क्वेश्चन किया जा रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे होगा। और थर्ड राउंड जो है वो हमारे पार्टिसिपेट्स का फेवरेट राउंड होता है, ये बज़र राउंड होगा। जो कोई पहले बज़र बजाएगा वही आंसर करेगा। तो आप दोनों तैयार हैं? हम अपने बाकायदा तौर पे मेरे अजीज़ों फर्स्ट राउंड का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पेशतर चंद अशार आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ करना चाहूँगी। न पूछो ज़माने से हमारी क्या कहानी है, न पूछो ज़माने से हमारी क्या कहानी है, पहचान तो बस ये है कि हम सब ही पाकिस्तानी हैं। दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी ना मर के भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफ़ा आएगी। ए अर्ज़ वतन आज भी अपना ये अहद है, ए अर्ज़ वतन आज भी अपना ये अहद है, हम हुर्फ़ वफ़ा खून से तहरीर करेंगे। तो मेरे अजीज़ों, इसी के साथ हम अपने फर्स्ट राउंड की जानिब बढ़ते हैं। फर्स्ट राउंड का फर्स्ट म्यूज़िक प्लीज़। जी मैथ्यू। ये मेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। क्या जो मैथ्यू ने आंसर किया ये दुरुस्त था या फिर नहीं? जी, सही जवाब। प्रेज़ द लॉर्ड, फर्स्ट आंसर बिल्कुल दुरुस्त था। सेकंड म्यूजिक प्लीज।
मशहूर ज़माना ये मिली नगमा है। बहुत मर्तबा स्कूल्स में, कॉलेजेस में, डिफरेंट प्लेसेस पे आपने सुना होगा। तो कौन आंसर करेगा, मीरब या फिर मैथ्यू? 5 सेकंड्स का टाइम है आपके पास। इस परचम के साए चले हम एक हैं, हम एक हैं। क्या ये जवाब दुरुस्त था? जी दुरुस्त। सेकंड आंसर भी मैथ्यू ने बिल्कुल दुरुस्त दिया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट म्यूज़िक के जानिब। थर्ड म्यूज़िक फर्स्ट राउंड का। ये वतन हमारा है, हम हैं पासबां इसके। श्योर है जी ब्रदर, क्या ये आंसर ठीक था? ये आंसर आपका गलत था। ये वतन की मिट्टी गवाह है। कोई बात नहीं, पुरजोश रहिए। हार जीत हर जगह पे होती है, बट अभी तक हारे नहीं हैं। अब तक आपने जितने गेस किए हैं वो कंप्लीटली आपने राइट आंसर दिए हैं, बस एक को छोड़ के। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट म्यूज़िक की जानिब। जल्दी आंसर ना दे। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। आपका जवाब दुरुस्त। दुरुस्त है। प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट म्यूज़िक की जानिब बढ़ते हैं और नेक्स्ट म्यूज़िक आई थिंक हमारे इस राउंड का लास्ट म्यूज़िक होगा। और देखते हैं ये गैस मीरब करेंगी या फिर मैथ्यू। नेक्स्ट म्यूज़िक प्लीज़। दिल दिल की आवाज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या ये जवाब दुरुस्त था या फिर नहीं? दुरुस्त जवाब। ये जो सॉन्ग है ये मोस्टली आजकल अपनी स्ट्रीट्स पे आपने सुना होगा और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस ऑन ट्रेंड है और ये आई थिंक हर पाकिस्तानी को बहुत ज़्यादा पसंद है ये सॉन्ग। दिल की आवाज़, हर दिल की आवाज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट राउंड यहीं पे ख़त्म होता है और अब वक्त है मेरे अजीज़ों कि हम अपने नेक्स्ट राउंड की जानिब बढ़े। सेकंड राउंड जो है हमारा, उसमें आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर्स किए जाएंगे और ये सीक्वेंस वाइज आपको आंसर्स करने होंगे। अगर फर्स्ट क्वेश्चन मैथ्यू आपसे किया जा रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा मीरब आपसे होगा। तो आप दोनों तैयार हैं सेकंड राउंड के लिए? शायर इकबाल क्या खूब कहते हैं, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वरा से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वरा से, ज़रा सनम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी। यानी कि दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, बस आपका पैशन चाहिए होता है। जब आप पैशन के साथ किसी जगह पे खड़े हो जाते हो तो फिर आप सब कुछ कर सकते हैं। तो आप दोनों तैयार हैं? सेकेंड राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सवाल मेरा मैथ्यू आपसे है। सवाल है, पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? 10 सेकंड्स का टाइम है आपके पास। पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? मार्को। श्योर है आप इस जवाब के लिए? अगर 5 सेकंड्स का टाइम मैं आपको दूं दोबारा सोचने,
पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? शोर मारखोर। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा मीरब आपसे है, सेकंड राउंड का सेकंड क्वेश्चन है। मीरब से सवाल है, पाकिस्तान में सर्द तरीन मुकाम कौन सा है? पाकिस्तान का सर्द आपका टाइम अप हो रहा है, 5 सेकेंड्स हैं आपके पास। पाकिस्तान का सर्द तरीन मुकाम कौन सा है? आई थिंक स्कर्दू है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, पाकिस्तान का सर्द तरीन मुकाम स्कर्दू है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा मैथ्यू आपसे है, सवाल है, पाकिस्तान डे कब मनाया जाता है? 14 अगस्त। श्योर है आप इस जवाब के लिए? पाकिस्तान डे 14 अगस्त को मनाया जाता है। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे से अब तक 2 सवालात के जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा मीरब आपसे है, सवाल है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान कौन सी है? सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान? पंजाबी। श्योर है इस जवाब के लिए? जी श्योर है, हालांकि कौमी ज़ुबान उर्दू है, पर ज़्यादा पंजाबी बोलते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान पंजाबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। ये सवाल मैथ्यू आपसे है, सवाल है, K2 के बाद पाकिस्तान का दूसरा बड़ा पहाड़ कौन सा है? शायद नागा पर्वत। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, पाकिस्तान के जो सेकंड नंबर पे पहाड़ आता है वो नानगा पर्वत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। ये सवाल मेरा मीरब आपसे है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? 5 सेकंड्स का टाइम है आपके पास। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया इंडेक्स। श्योर है इस जवाब के लिए? जी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया इंडस है। इसी के साथ मेरे अजीज़ों, इससे पेशतर के हम थर्ड राउंड की जानिब बढ़े। यहाँ पे वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू ब्रेक मेरे अजीज़ों। यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा होगा। आप देख रहे हैं वाई बाइबल क्विज शो इंडिपेंडेंस डे स्पेशल, और इसी के साथ हम अपने थर्ड राउंड की जानिब बढ़ने को थे मेरे अजीज़ों। इससे पेशतर के हम अपने थर्ड राउंड की जानिब बढ़े। यहाँ पे एक शॉर्ट मैसेज हमारे जो पार्टिसिपेट्स हैं वो आपको देना चाहते हैं। मैथ्यू, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं जितने व्यूवर्स आपको इस टाइम व्यू कर रहे हैं? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपको एक ज़िंदगी में गोल रखना चाहिए, कि आपको पता होगा कि भाई मेरी ज़िंदगी में ये गोल है और मैं वही करूँगा, और आपको वो गोल पूरा करने के लिए पढ़ाई की ज़रूरत है। यानी कि मैथ्यू कहना चाहते हैं कि आपको अपनी लाइफ में गोल सेट करने की ज़रूरत है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। वेरी नाइस मैसेज। मीरब, आप क्या कहना चाहते हैं जितने व्यूवर्स आपको देख रहे हैं? मेरा मैसेज उन्हों से ये सबसे यही है कि आप अपनी स्टडी पर फोकस करें, पढ़ लिख कर आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। जितना आपके माँ बाप आपके लिए करते हैं, आपको भी चाहिए कि आपको अपने माँ बाप को कम से कम उसका हिस्सा अदा करना चाहिए। अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहिए, कुछ बन के दिखाना चाहिए। वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत मैसेज हमारे दोनों पार्टिसिपेट्स ने आप तक पहुंचाए हैं मेरे अजीज़ों। ज़रूर इन्हें फॉलो कीजिएगा और अपनी लाइफ में अपने गोल भी सेट कीजिए, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए और उन्हें कुछ ना कुछ अपने लाइफ में करके दिखाइए। जो आप इतना इन्वेस्ट करते हैं, आपकी केयर करते हैं, आपके लिए सब कुछ करते हैं, आपको अपनी लाइफ में उन्हें कुछ बन के दिखाना है, कुछ करके दिखाना है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने थर्ड राउंड की जानिब। थर्ड राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये बजर राउंड है। जो कोई पहले बजर बजाएगा वही आंसर देगा। 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, आपको सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा राइट आंसर है।
थर्ड राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, सवाल है पाकिस्तान का पहला बैराज कौन सा है? ऑप्शन ए जिना बैराज, ऑप्शन बी गुलाम मोहम्मद बैराज, ऑप्शन सी कोटरी बैराज या फिर ऑप्शन डी सकूर बैराज। स्कूर बैराज। श्योर है इस जवाब के लिए? यस। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। सवाल है पाकिस्तान का कौमी तराना कब मंजूर हुआ? ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1960 या फिर ऑप्शन डी 1954। 1954। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान का कौमी तराना 1954 में मंजूर हुआ। 1947 में पाकिस्तान वजूद में आया और उसके बाद पाकिस्तान का कौमी तराना फर्स्ट टाइम जो पब्लिकली उसे पेश किया गया वो 1954 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध को मुंबई से किस साल में अलग किया गया? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी 1933 या फिर ऑप्शन डी 1940। मीरा 1933। श्योर है इस जवाब के लिए? 5 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, दोबारा सोच लें। जी श्योर है आप? 100%। जी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सिंध को मुंबई से 1933 में अलग किया गया, चूँकि पहले जैसे कि सब जानते हैं कि पहले सिर्फ एक ही मुल्क था, इंडिया और पाकिस्तान, वो इकट्ठे थे बट उनको अलहदा किया गया और सेपरेशन के बाद 14 अगस्त भी हम सेलिब्रेट करते हैं जो कि 1947 में एक अलग मुल्क की सूरत में पेश किया गया और उससे पहले 1933 में मुंबई को सिंध से अलहदा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की ऑफिशियल ज़ुबान कौन सी है? ऑप्शन ए सिंधी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी इंग्लिश या फिर ऑप्शन डी इंग्लिश एंड उर्दू। इंग्लिश और उर्दू। श्योर है इस जवाब के लिए? ऑफिशियल ज़ुबान। जी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान की ऑफिशियल ज़ुबान जो है वो उर्दू और इंग्लिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में सुई गैस कब दरियाफ्त हुई? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1968 या फिर ऑप्शन डी 1970। 1952। 5 सेकंड्स का टाइम है, दोबारा सोच लें। जी। श्योर है इस जवाब के लिए? कब दरियाफ्त हुई? 1952। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान में सुई गैस जो है वो 1952 में दरियाफ्त हुई। अब तक जितने सवालात पूछे गए इस राउंड में वो तमाम तर जवाबात बिल्कुल दुरुस्त थे। बहुत अच्छे से आप लोगों ने परफॉर्म किया। एक सवाल मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगी कि आप 14 अगस्त कैसे सेलिब्रेट करते हैं? स्कूल में करते हैं, फैमिली में करते हैं, तो कैसे प्रिपरेशन करते हैं? क्या आप लोगों को इंटरेस्ट है मिली नगमों में या फिर स्पीच वगैरह में? मीरा, आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं? जब छोटे थे तब तो हम स्कूल में करते थे, अब हम बड़े हो गए तो अब हम फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ ऐसे प्रोग्राम वगैरह जैसे चर्चेस में होते हैं तो हम सेलिब्रेट ऐसे करते हैं। गुड। मैथ्यू, आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं? फ्रेंड्स के साथ और स्कूल में। फ्रेंड्स के साथ भी, स्कूल में भी। वेरी गुड। मेरे अजीज़ो, आप भी अपने इर्द गिर्द सेलिब्रेशन तो ज़रूर करें, लेकिन इस सेलिब्रेशन के साथ साथ आप याद रखें कि इस सेलिब्रेशन के पीछे बहुत सी कुर्बानियाँ हैं, बहुत से सेक्रीफाइसेस हुए हैं, जिसके बाद हम इंडिपेंडेंट लाइफ को गुजार रहे हैं और अब हम आज़ाद हैं। तो आज़ाद रहते हुए हमें अपनी एजुकेशन को भी आगे लेके चलना चाहिए, अपनी कौम को आगे लेके चलना चाहिए और सबसे बढ़कर एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन के आपको सामने आना चाहिए अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए। और बेशक कलाम मुक़द्दस में भी लिखा हुआ है कि जिस मुल्क में तुम रहते हो उस मुल्क की सलामती और बका के लिए दुआ करें। तो इस मुल्क की सलामती और बका के लिए दुआ करें, अपनी कौम के लिए दुआ करें। और इसी के साथ साथ हमारे शो का इख्तिताम होता है। अगर आप भी शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, जल्द आप कॉन्टैक्ट करें और बन जाइए हिस्सा अगवाई बाइबल क्विज शो का। गॉड ब्लेस यू ऑल।